जहां से शिवजी का जल बहकर निकल रहा होता है उसको कभी लांगा नहीं जाता। ये शिव पुराण भी कह रही है। कारण हमारे पूर्व में अगर हमने 16 सोमवार का व्रत करा हो, पशुपति व्रत करा हो, सोमवार का व्रत करा हो, प्रदोष का व्रत करा हो, शिवरात्रि का व्रत करा हो, चतुर्थी का व्रत करा हो, हरतालिका तीज का व्रत करा हो, या मंगलवार, बुधवार, शनिवार जो भी व्रत पुरुष या स्त्री जो भी करते हैं, एकादशी आदि, जब हम शंकर भगवान का जल लांघते हैं तो हमारे व्रत का आधा हिस्सा उसी समय समाप्त हो जाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिवजी की भक्ति करता था, शंकर भगवान का भजन करता था, कामरूपेश्वर, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिव की भक्ति करता था, उसका एक काम था, ज्यादा काम नहीं करा उसने, केवल एक काम करा, शंकर मंदिर में जाता, पूजन करता, अर्चना करता और एक वृक्ष रोज लगाता। प्रतिदिन का नियम था उसका, एक पेड़ लगाना, एक वृक्ष लगाना। अब वृक्ष लगाने में उसकी इतनी पुण्याई क्या हो गई कि 33 कोटि देवी देवता उससे मिलने के लिए आते थे। कारण क्या था? वायु पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है और गर्ग संहिता कहती है महाराज कि एक वृक्ष लगाने से 100 गौ माता की सेवा के बराबर और 1000 गाऊ दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है, मात्र एक वृक्ष लगाने से। अगर आपने जिंदगी में एक पेड़ लगाया, एक वृक्ष लगाया, उसको पाल पोस के बड़ा करा, बड़ा कर कर वो पेड़ अगर बड़ा हो गया, वो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, कहीं आपने लगाया और वो वृक्ष बड़ा हो गया। अगर आपने एक वृक्ष लगाया है तो समझ लेना तुमने 1000 गौ का दान दे दिया, 1000 गौ का दान दे दिया। और 100 अगर वृक्ष को तुम बड़ा कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, उस वृक्ष को बड़ा कर रहे हो, तो समझ लेना 100 गाय माता को पालने के बराबर पुण्य मिलता है एक वृक्ष को बड़ा करने में। 100 गौ माता को पालने के बराबर पुण्य। ये राजा कामरूपेश्वर की कथा वर्णन करते हैं। शिव महापुराण में भीमा शंकर की जो कथा आती है उसमें कामरूपेश्वर की कथा आती है। यहां वृक्ष भी हमको गौ माता के दान का पुण्य देते हैं, वृक्ष भी। कई लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा वृक्ष अच्छा होता है, कौन सा वृक्ष बेकार होता है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, हम काट दें। हमने कहा सभी वृक्ष अच्छे होते हैं, कौन सा महाराज ने कहा कि बेकार होता है? पेड़ वृक्ष छाया देने वाला अगर किसी पथिक को छाया दे रहा है तो उससे बढ़िया जिंदगी में कोई सुख नहीं, कोई साधन नहीं। ठीक है, महाराज पांडव गए, नीचे से महादेव नहीं निकले। ध्यान रखिएगा जरा, शिव मंदिर में एक बात का स्मरण आपके भीतर रहना चाहिए कि जहां शंकर जी का जो जल बह रहा हो उसको लांघना नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करना, जो जल बह रहा है उस पर हाथ का स्पर्श कर कर अपनी आंखों से जरूर लगा लेना। अभी तो खैर प्रसाद शिव महापुराण की कथा यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग चल रही है। पर जब आप 3 तारीख से 9 तारीख तक कथा सुनेंगे, उसमें पहले दिन की जो कथा है 3 तारीख से बड़ौदा से, वो तो 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, बाकी की सब 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। उस कथा में आप सुनेंगे तो जो शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और पंचामृत जिस
ब्राह्मण जिस पात्र में अभिषेक कराते हैं, जिस पात्र में रखते हैं, या जल जहां बहकर जाता है, उस तक का महत्व है। उसका भी वर्णन किया गया कि उस जल की कितनी महत्व, उसका कितना प्रयोग होना चाहिए। ये धतूरा जो है ना, आप लोग शिव जी पे चढ़ा देते हो। एक तिथि, एक दिन शंकर भगवान का ऐसा भी आता है कि धतूरे को तोड़कर चढ़ाया जाता है। कभी भीतर से इसका जो गुर्दा निकाला जाता है वो शिव जी पे समर्पित करा जाता है, और उसका भी स्मरण हमारे यहां पर किया गया है। आप कभी काशी जाएं या उज्जैनी जाएं या सोमेश्वर सोमनाथ जाएं या भीमा शंकर जाएं, तो वहां पर जब आप धतूरा चढ़ाएंगे तो वहां पंडित जी आपका वो धतूरे को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद उसको समर्पित कर। हाँ, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्र करते, वो भी हम सुनेंगे उस कथा में, 3 से 9 तारीख वाली में, दिसंबर की कथा, बड़ौदा से। महाराज पांडव ने देखा, पर भीम, पांडव गए थे पाप धोने के लिए, भीम गया था महादेव को केवल रिझाने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए। पांव फैलाकर खड़ा है, नीचे से सारे पशु निकल गए, शिव नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, नंदी के रूप में थे, गिन गए। इसने पहचान लिया ये महादेव है। शंकर भगवान भी जान गए ये मुझे पहचान गया है। शिव जी भागे, जैसे ही भागे एक पर्वत की कंदरा में शंकर भगवान प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करा, भीम शिव जी पर कूद पड़ा और शिव जी की जो पीठ थी उस भाग को पकड़ लिया भीम। अब आधा भाग तो उस गुफा में, उस कंदरा में चले गया पर्वत की, आधा भाग शिव का, जैसे एक नंदी के पीठ पर एक अग्रभाग बना होता है, उस भाग को, नंदी के भाग को वो भीम ने पकड़ लिया। पकड़ते से भीम बस शिव को पकड़ता है, उस नंदी के अग्रभाग को पकड़ता है और पकड़कर चिल्ला पड़ा, मेरे महादेव एक बार तो दीदार दे जाओ, एक बार तो दर्शन दे जाओ। शिव प्रकट हो, शिवाला। शंकर भगवान उसी अग्रभाग से, जो नंदी का अग्रभाग है, उससे प्रकट होकर कहते हैं, भीम तूने मुझे पहचान लिया पर तेरे भाई मुझे नहीं पहचान पाए, पर प्रभु आप उनको भी दर्शन दीजिए, एक बार कृपा तो कर दीजिए। जो शिव महापुराण की कथा सुनने वाले होते हैं, जब अपने पड़ोस में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो एक बार तो कह ही देते हैं, मैंने सुना है तो रुद्राक्ष का जल दे दे, मैंने सुना है तू एक लोटा पानी चढ़ाया, मैंने सुना है एक पशुपति व्रत कर ले। ये अपने पास वालों को भी समझा देती हैं, अपने रिश्तेदारों को भी कह देती हैं, फोन पर बात करते करते देती हैं कि कथा आ रही है, कथा सुनो, तकलीफ है कथा का स्मरण करो, रसतत्व ग्रहण करिए, आनंद लीजिए उस कथा का। एक पत्र आया, मेरा नाम घनश्याम पवार है, मैं राऊ इंदौर में रहता हूं। गुरुदेव कहीं बैठे हो घनश्याम जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिलाते एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम घनश्याम पवार है, मैं राऊ इंदौर में रहता हूं। आज बाबा की सेवा में लगा हूं क्योंकि बाबा ने मुझे जीवित दे कर दिया, मेरी जान वापिस बच गई, ये बाबा की कृपा है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 7 अक्टूबर 2022 को मेरे साथ में हादसा हो गया था। मैं बिजली विभाग में काम करता था और काम करने के लिए डीपी लाइन पर चढ़ना पड़ा। ऊपर चढ़ने के बाद न जाने कैसे मुझे 11,000 केवी का करंट लग गया और मैं 15 से 20 फुट ऊपर से नीचे गिर गया। मेरा पूरा शरीर धड़क रहा था और मैं जमीन पर गिरते से बेहोश हो गया था। शरीर बुरी तरह से जल गया था।
फिर मुझे होश नहीं क्या क्या हुआ, फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में झेला नहीं गया, दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। मुझे दूसरे अस्पताल में भेजा गया और एम्बुलेंस से मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे गुरुदेव, पर मुझे होश नहीं। मेरे परिवार वाले बताते हैं भगवान शिव का स्मरण करते करते लेकर गए। तब एक हॉस्पिटल में दोस्त ने फोन किया, उस हॉस्पिटल में मेरा इलाज चालू हुआ। डॉक्टर ने कह दिया था कि शरीर इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता, करंट का शरीर है, जान बड़ी मुश्किल से बची है, पूरा जल चुका है, 8 महीने लगभग इसको ठीक होने में लगेंगे। फोटो भी लगाया है उस समय का, जिस समय वो गिरे थे और बेहोश थे। गुरुदेव, फिर मेरे घर के लोगों ने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मेरी दादी ने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। फिर मुझे वो शिव जी का चढ़ा हुआ जल रोज बेलपत्री के साथ में मुझे लाकर दे देती थी और मैंने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने महीने का टाइम दिया था गुरुदेव, 1 महीने में मेरे भोलेनाथ ने मुझे खड़ा कर दिया और आज भी मैं पूरी के पूरी तरह से अच्छा हूं और कथा में सेवा देने के लिए यहाँ पर बाबा की सेवा में आया हूं, जिससे बाबा ने मुझे बचाया। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव है, ओ घड़ी उसकी कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना का। ये शिव कृपा, शिव क्यों? उसकी कृपा बिना कुछ नहीं। बड़ा ही दयालु है मेरा भोले, बड़ा ही मेरा भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो सब गाइए मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। आओ उसे आनंद के साथ।
दिखाते आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हरि बोल। अपने हुए क्यों पराए, तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें
ही पुकारा है मेरे भोले जय बाबा। हो। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। 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 मैंने तुम्हें ही पुकारा 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 है मेरे भोले। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा था। अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए।
भाव से कहो, दिल से कहो। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान शिव केदारेश्वर के रूप में वहां पर विराजमान हुए हैं। केदारनाथ जी का जो भाग है वो भगवान शिव का ही नंदीश्वर भाग वहां विराजमान। आगे वर्णन आता है, एक धर्म और मूर्ति के दो बेटे हुए। एक का नाम है नर, दूसरे का नाम है नारायण। धर्म और मूर्ति के दो पुत्र हैं, नर नारायण। और जब ये नर नारायण दोनों बच्चे जन्म लेते हैं, उस समय से इन्होंने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण किया, शिव भक्ति में डूबे। जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति में धर्म और मूर्ति के दोनों पुत्र नर नारायण जब शिव भक्ति में डूबते हैं, भगवान शंकर की भक्ति में डूबते हैं, तब दोनों अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना। एक बार राजा धर्म ने आकर अपनी धर्म पत्नी मूर्ति के साथ में आकर पूछ लिया। राजा धर्म ने आकर अपनी धर्म पत्नी मूर्ति के साथ में आई और आकर पूछा, बेटा ये तुम आप क्या कर रहे हो? ये मिट्टी का शिवलिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करना, ये क्या कर रहे? देखिए 12 ज्योतिर्लिंग में जो ये केदारनाथ जी की कथा का जो वृत्तांत वर्णन है, ये बड़ा सुंदर है। और आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। कल कथा यहां पर विराम हो जाएगी, पर कल की जो कथा का समय है वो 2 बजे से 5 बजे तक नहीं, इंदौर में कथा सुनने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। कितनी बजे है? सुबह 9 से 12 बजे तक। टीवी पर जो कथा आने का समय है वो दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ही आया। निवेदन रहेगा, जो लोग कथा से वंचित रह गए हैं वो अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर। नर और नारायण ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा। धर्म और मूर्ति ने आकर उनसे पूछा, धर्म और मूर्ति दोनों आई, क्या कर रही हो? ये मां, हमें शिव जी की आराधना करना है, हमें शंकर भगवान को प्राप्त करना है, शिव जी को प्राप्त करना है। हाँ, दोनों
तप साधना में डूब गए। इतना तप बल इनका हो गया कि इन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना और दूसरे छिद्र से छोड़ना, अब इन्होंने ये भी छोड़ दिया। केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास लेते हैं, उसी से छोड़ते। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, ध्यान लगाकर सुनिएगा। शिव जी को रिझाने के लिए लोग बहुत जितना प्रयास कर सकते हैं सब करते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आपका जितना सरल स्वभाव हो, जितने सरल बन सकते हो उतने बन जाओ। शिव जी को रिझाने के लिए जितना सरल स्वभाव होगा, भोले को पाने के लिए भोला बनना पड़ेगा तो भोलेनाथ खुद ही प्राप्त हो जाए। सरल बन जाए। जितने सरल बन सकते हो उतने बन जाए। महाराज नर नारायण ने तप किया, शिव जी प्रकट हो गए और भगवान शंकर प्रकट होकर उसी समय पर सम्मुख में आकर खड़े होकर कहते हैं, नर नारायण मांगो तुमको क्या चाहिए। कहा प्रभु कृपा करिए दातार, बस आप इस पर्वत पर रहें, यहां विराजमान रहें, जो आपका दर्शन करने आए उसकी मनवांछित फल की प्राप्ति हो। शिव जी नर नारायण पर्वत का भाव जानकर उसी पर केदारेश्वर के रूप में विराजमान। फिर जो वर्णन आया है केदारनाथ जी की, ये दो कथा के बाद में जो तीसरी कथा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की आई है, वो कथा कहती है महाराज तारकासुर का संहार श्री कार्तिकेय बाबा ने कर दिया। तारकासुर मर गए। एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा जरा, भगवान कृष्ण ने जितनों को भी मारा वो मरे, राम जी ने जितनों को मारा वो मरे, नारायण ने मेरे जितनों को मारा वो मरे, पर मेरे देव अधिदेव महादेव ने जितनों को भी मारा वो मरने के बाद भस्म हो गए, और भस्म होने के बाद उनकी भस्मी मेरे महादेव पर चढ़ गई, मेरे शिव पर चढ़ गई। आप पूरी शिव पुराण को उठाकर देखिएगा, सब जगह पर लिखा है तारकासुर भस्म हो गए, गजासुर भस्म हो गए, भस्मासुर भस्म हो गए। आप जितने भी शंकर भगवान आप देखेंगे, जिसको शिव जी की साक्षीता मिली है, वो भस्म हुआ और शिव पर ही उसकी भस्म चढ़ गई। भगवान देवाधिदेव महादेव पर ही उसकी भस्म समर्पित हुई। कई लोग कहते हैं महाराज जी कोई मर जाता है ना तो उसको कंधे पर रखकर राम नाम सत्य बोलते बोलते शमशान तक लेकर जाते हैं, उसकी आखिरी मंजिल तक हम उसको छोड़कर आते हैं। पर शिव महापुराण की कथा थोड़ा उल्टा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं छोड़ रहे हो, मुर्दा आपको मंजिल बता रहा है कि यहां आना है। मुर्दा आपको मंजिल बता रहा है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे
आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही है, मुर्दे को तुम मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे हो, मुर्दा तुम्हें आखिरी मंजिल दिखा रहा है कि यहां मैं आया हूं, एक दिन तुमको भी आना है। जैसे मैं बंध कर आया, सबको मालूम है कि यह मर गया, नहीं उठेगा, फिर भी कितना डर है कि अर्थी पे रख कर भी जम के खींच खींच के बांध रहा है। और बांधने वाले भी एक्सपर्ट हर समाज में मिल जाएंगे, ज्ञान देने के लिए खड़े रहेंगे। अच्छे से बांधो, उधर से खींचो, उधर से, और जम के खींचो। मुर्दा भी सोच रहा मर गया हूं, निपट चुका हूं, सौ पड़ा है, इतना मत खींचो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर लोगों को लग रहा है भगवान को तो अपनी कुर्सी भरना है, अगर यह भग गया तो दूसरे को ले जाएंगे, उससे अच्छा इसी को छोड़िया, खींच कर बांधा। ले गए राम नाम, अरे बोलो तो सत्य, जिंदा रहे हो तब तक बोल लो, मरने के बाद दूसरे बोलेंगे, अपन तो सो रहेगा, कौन बोलेगा? ले जाओ। आगे वाले चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है, पीछे वाले बात करते जा रहे हैं। सीताफल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, अभी चौराहे पर अपन वहाँ वो वाली कॉलोनी में प्रॉपर्टी का रेट बहुत हो गया है, वहाँ प्लाट लेना मुश्किल पड़ रहा है। अब शमशान जा रहा है कि प्लाट खरीदने जा रहा है, और वहां भी चुप नहीं बैठा है, मुर्दा जल रहा है और इनके गप्पे चल रहा है। वो तो बस नहीं चले इनका, नहीं तो ये वही दाल बाटी सेक के खाते, इनका बस नहीं चले। शिव कथा कर रही है, हम मुर्दे को मंजिल नहीं दे रहे, मुर्दा हमको मंजिल दे रहा। कथा कर रही है शिव महापुराण। तारकासुर मर गया, तारकासुर के तीन बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, तीनों ने भगवान शिव का ब्रह्मा जी से वर मांगा, हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो फिर वर दे दो हमको। क्या वर दिया जाए? वर दिया, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों को वर दे दिया। तीनों ने उपद्रव चालू करा, तीनों ने विचार कर लिया कि एक जगह पे इकट्ठे कभी मत होना, एक जगह पे इकट्ठे मत हो कभी भी। कितनी बड़ी बात शिव महापुराण की कहती है, ये सीख देती है कि एक साथ इकट्ठे होकर घर के सभी व्यक्ति, घर के सारे पुरुष एक साथ कहीं पर भी ना जाएं, घर में कम से कम एक व्यक्ति को तो छोड़कर जाइए। कम से कम घर में एकाध व्यक्ति तो रहे, सब चले, सब पहुंचे और सब अलग अलग हो गए। उपद्रव मचाया, भगवान शिव जी ने कह दिया 33 कोटि देवी देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। मैं नंदी का बड़ा रूप लेकर दौड़ूंगा, भागूंगा, तुम आगे आगे भागना, मैं पीछे पीछे भागूंगा। इन तीनों को इकट्ठा करना, मैं मार दूंगा। तीनों इकट्ठे हो गए, शिव जी नंदी का रूप लेकर आए, उन्होंने सींग के बल पर तारकाक्ष विदुमाली को मार दिया। कमलाक्ष की पीछे से आकर शिव जी का सिर काट दिया। सिर जाकर
नेपाल में गिर गया। शंकर भगवान का धड़ भूमि पर गिर गया। जैसी भूमि पर गिरा, शंकर भगवान को लगा ये तीनों अगर आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। शिव जी ने अपना असली स्वरूप धारण करा, त्रिशूल लेकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों को समाप्त कर दिया। देवताओं ने जय घोष करी, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। नेपाल में जाकर वो शीश गिरता है और भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विद्यमान होते हैं। धड़ केदारेश्वर के रूप में विद्यमान होता है, विराजमान होता है। बोल केदारनाथ भगवान की जय। भगवान का सुंदर शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य व्रत का वर्णन आता है। और भगवान पशुपति व्रत का जो विधान कहा गया है महाराज भगवान शंकर का, ये 5 सोमवार का व्रत होता है। इस 5 सोमवार के व्रत में अगर पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी दोनों साथ में व्रत कर रहे हैं तो थालियां अलग अलग लगेंगी, प्रसाद अलग अलग जाएगा, दिया अलग अलग जाएगा। प्रसाद बनने का जो पात्र भी होता है, कढ़ाई, उसमें अगर हलवा बना रहे हो या सामान बना रहे हो, एक साथ नहीं बनेगा, दोनों थाली का अलग अलग बनेगा। पहले एक थाली का प्रसाद बन जाएगा, फिर दूसरी थाली का प्रसाद बनेगा। एक साथ आटा सेक कर रखा भी नहीं जाता और एक साथ 2 भाग करे भी नहीं जाते। अगर तुमने सोच लिया कि पति भी व्रत कर रहे हैं, उनकी थाली का भी एक साथ सेक लो, तो नहीं, फिर वो 2 हिस्से हो गए, वहीं से 2 हिस्से हो गए। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में 2 हिस्से हो गए कि पति के लिए भी सेक लेती हूँ, मेरे लिए भी सेक लेती हूँ, लेकर जाएंगे उनकी भी थाली का भी, तो वो फल नहीं होगा, उस व्रत की कोई मान्यता नहीं। शिव पुराण कह रहे हैं प्रसाद तैयार कर कर थाली में 6 दिए रखकर भगवान शंकर का सुबह के समय जब पूजन कर कर आ जाओ, शाम के समय पर प्रसाद का भाग लेकर दिए लेकर जाइए। दिए भूमि पर 6 दिए नीचे रख दीजिए। चाहे तुम दिए मट्टी के ले जाओ, चाहे तुम आटे के ले जाओ, जो तुम्हारा मन करे वैसे दीप भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाइए। 6 दिए मंदिर में रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 3 हिस्से प्रसाद के वहीं भूमि पर रखकर कागज, दोना, जो भी पात्र लेकर जाते हो उसमें रखकर रखिए। भगवान का पूजन अर्चना करिए। 2 भाग मंदिर में छोड़ दीजिए। 5 दिए, जो 6 दिए रखे हैं उसमें से 5 दिए प्रज्वलित करिए। 5 दियों को जलाइए। 6ठा दिया जलाना नहीं है, पर जमीन पर जरूर रखना है। उसको जलाना नहीं है, उसको जमीन पर जरूर रखना है। ऐसा नहीं कि थाली में रख के वापिस लिया वहां से, जमीन पर रखो, उसको जलाना नहीं है। 5 दिए प्रज्वलित कर कर पूजन कर कर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, बाबा आज मैंने पशुपति व्रत लिया है, आप कृपा करना, ये मेरा पहला व्रत है बाबा, उसको स्वीकार करना। बाबा से विनती करना। विनती कर कर बाबा से 1 दिया और प्रसाद का 1 हिस्सा उठाकर वापिस रख लो। जिस दिए को जलाया नहीं है वो दिया थाली में लेकर प्रसाद का हिस्सा लेकर वापिस घर की ओर चल दो। घर में प्रवेश करते समय देहली के अंदर नहीं, देहली के बाहर, दरवाजे से बाहर सीधे हाथ की ओर बैठकर आराम से वो 6ठे नंबर का दिया प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। घर का अपना मुख घर की ओर होना चाहिए। जहां बैठोगे सीधे हाथ पर अपना द्वार की ओर मुख कर कर सीधे हाथ पर दिया लगा दीजिए, जला दीजिए। बाबा से विनती करते हुए घर में प्रवेश कर लो। जो 1 हिस्सा प्रसाद का लेकर आए हो, जब भोजन ग्रहण करो उससे पहले वो प्रसाद का हिस्सा पा लीजिए। उस प्रसाद में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना है, उसको स्वयं को पाना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। 5 व्रत के बीच में अगर चतुर्थी आ जाए, तीज आ जाए, एकादशी आ जाए और आप अगर व्रत करते हो तो पहले अपना व्रत कर लो। ये पशुपति व्रत उस दिन छोड़ दो, अगले में कर लेना। और 5वां व्रत जब रहे तब बाबा की जैसी रोज पूजन करते हो वैसी ही कर कर 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल भेंट जो तुमसे बन जाए बाबा के मंदिर में, और 108 या तो चावल का दाना या बेलपत्र या फूल की पंखड़ी या 108 जो भी सामग्री आपको बाबा को देना है वो चढ़ाते हुए वैसा कि वैसा ही नियम धारण करते हुए फिर प्रसाद का एक हिस्सा लेकर एक दीप लेकर दरवाजे पर लगाकर बड़े आनंद से प्रवेश करो। मेरा पशुपतिनाथ बाबा आपके मन की मनोरथ पूर्ण करे, ये भाव जागृत रहेगा। शिव जी से निवेदन करते हुए भगवान
केदारेश्वर की ये 3 कथा हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन आती है। अगला वर्णन आता है महाराज सुंदर आनंद के साथ में भगवान शंकर का भावपूर्ण आनंद के साथ में भीमा शंकर का वर्णन किया गया। भगवान भीमा शंकर के रूप में भगवान शिव विराजित हुए। उसका वर्णन आता है कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां थी। कुंभकर्ण की 3 पत्नी, पहली है वज्र ज्वाला, दूसरी नंबर पर है करकटी और तीसरी नंबर पर है तड़ित माला। ये कुंभकर्ण की 3 पत्नी। अब कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां, पहले नंबर पर वज्र ज्वाला, दूसरे नंबर पर करकटी और तीसरे नंबर पर है तड़ित माला। एक बात और अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा, ये कुंभकर्ण की जो 3 धर्म पत्नियां हैं, इसमें वज्र ज्वाला ये कुंभकर्ण की ऐसी पत्नी है, जब युद्ध के मैदान में अगर किसी को चोट लगती थी, रावण जब युद्ध लड़ता था और चोट शरीर में लग जाती थी, तो वज्र ज्वाला केवल अपने मंत्र से हाथ का स्पर्श कर कर उसको ठीक कर देती थी। इतनी विद्या थी वज्र ज्वाला के पास। पर समय आया, करकटी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था, जिसका नाम भीम है। पति मर चुका है, कुंभकर्ण मर गया, गर्भ में बच्चा था। अब विधवा होने के बाद, बेधव्य होने के बाद में बच्चे को जन्म दिया। परम पूज्य 1008 श्री बागेश्वर महाराज जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत परम पूज्य गुरुदेव का। सिंहासन लगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। सिंहासन वागधीश जी महाराज श्री पधारन, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। एवा श्री वल्लभ प्रभु नो नाम, हमने प्राण प्यारो है। एवा श्री वल्लभ प्रभु नो नाम, हमने प्राण प्यारो जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य गुरुदेव श्री वागधीश जी महाराज जी के लिए। श्री वल्लभाधीश की जय। हमारी गुरु गादी से आपका आगमन हुआ, गुरु घर से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत स्वागत करते हुए कथा चल रही भीमा शंकर की महाराज। संजय भैया से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय वागधीश जी महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करें। संजय भैया जी शुक्ला, विधायक क्षेत्र क्रमांक 1। श्री वल्लभाधीश की जय।
श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की। महाराज भीमाशंकर का वर्णन करते हुए कहा, धीश करकटी पति गया, करकटी के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम हुआ। और बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम हुआ। भीम को मां ने अपने पास से दूर कर दिया, क्योंकि अगर इसको नजदीक रखूंगी तो उसमें श्रेष्ठता नहीं बनेगी। दूर कर दिया। बच्चा जब दूर गया, उसने एक बार पता करा, ज्ञात हुआ, उसके स्मरण में आया कि मेरी माता ने मुझे दूर कर दिया। भीम एक दिन अपनी माता के पास जाते हैं और भीम ने माता से जाकर निवेदन किया, माता से जाकर प्रार्थना करी, मां मेरे पिता का वध किसने किया? मेरे पिता को मारने वाला है कौन? किसने मेरे पिता का वध कर दिया? तब करकटी के मुख से निकल गया, तुम्हारे पिता को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे पिता को मारने वाला अगर कोई है तो वो स्वयं देवता है। क्रोध आ गया भीम को, और भीम क्रोध में आकर उसी पल उसी घड़ी ब्रह्मा जी से तप साधना से वर प्राप्त करने चला। और जब तप साधना करने के लिए गया भीम, और वर प्राप्त करने के लिए भीम गया, तो उस तप साधना का बल, उस तप साधना का प्रभाव इतना रहा कि स्वयं देवाधिदेव महादेव की आराधना कामरूपेश्वर राजा कर रहे थे, और इसने जाकर तलवार उठाकर शिवलिंग को काटना चाहा। जैसे शिवलिंग को काटना चाहा, उसी समय पर, उसी पल भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं और शिव जी ने भीम को भस्म करा। यहां शिव भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। भगवान भीमाशंकर भगवान का स्मरण करते हैं। बोल भीमाशंकर भगवान की जय। नारी जब एक बेलपत्र चढ़ाती है शिव जी को, तो वो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देती है। हम तो केवल 7 पीढ़ी या 3 पीढ़ी की बात कर रहे हैं। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर दीवाल पर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाला, शंकर भगवान को भजने वाला, शिव को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है कि शंकर की कथा अगर कोई सुन लेता है तो उसकी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी पर जाती है। यह उज्जैन कह रहा। यह उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कह रहा है, जो पत्थर पर अंकित करी गई बातें लिखी हुई। कितना दिया उसने? आप केवल राजा नहुष ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, तो अशोक सुंदरी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये बेलपत्री मेरी माता ने बुलाई, उसका फल तुम अगर लाकर दे भी दिए हो, बेलपत्री जितने हाथ से स्पर्श होकर जाती है, जितने के हाथ उसमें लगे होते हैं, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तरती चली जाती है। यह बेलपत्री का नियम है। कोरोना बीमारी, अब कोरोना बीमारी को समझ लो जरा। कितना किया प्रशासन ने, हाथ धो, बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो। उन्होंने हाथ धोने का बोला था, तुम जरा से हाथ के चक्कर में छोरा छोरी को धो देती थी।
बार बार कहा उन्होंने, हाथ धो हाथ धो हाथ धो। क्यों? क्योंकि ये वायरस है, एक से दूसरे को पहुंचेगा, दूसरे का तीसरे को पहुंचेगा, तीसरे से चौथे को पहुंचेगा। बोलो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और ऐसा पूछता 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 सबको बीमार कर दिया। जब एक वायरस छोटा सा टच करने से लोगों को बीमार कर सकता है, तो एक बेलपत्री टच करने से लोगों का उद्धार भी तो कर सकता है। एक वायरस थोड़ा सा टच करा, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, तीसरे से चौथे को पहुंच गया। तो एक बेलपत्री भी तो स्पर्श, मात्र स्पर्श से, मात्र स्पर्श। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता और नर्मदा पुराण, लिंग पुराण में भी आप पढ़ सकते हो। जिस पात्र में जल भरा जाता है, जिसने मोटर चालू भी करी और पाइप से भी पानी भर दिया, या हापसी से, हेडपंप से पानी लाकर भर दिया, जिसने भरा, चढ़ाने वाला आया, लोटा भरा और चढ़ा दिया। जिसने भरा, जिसने लोटा भर के चढ़ाया, उसका 80% पुण्य तो जिसने मोटर से पानी भरा था वो के खाते में चले गया, जिसने भरा। वो तो कहीं कहीं की बहू इतनी समझदार होती है, सास चाय बना के रखी मेहमान के लिए, जेठानी ने चाय बनाई या देवरानी ने चाय बनाई, और किसी किसी में इतनी चतुरता होती है ना, तुरंत उतर की आई, सिर पे पल्लू मल्लू लेके, मौसी जी आई, मौसी जी आई, हमारी मासी आई, और मासी मासी करके अंदर गई रसोई घर में, और उन्हें चाय छान छुना के ट्रे में लेके आई गई। इतने मासी जी के बहू कितनी समझदार, 2 मिनट में चाय ले आई। अब मासी जी के कौन बताए, ये भेरू की लुगाई कोई साधारण है? मासी जी के कौन समझा कि कोई साधारण है? बनाई बेचारी देवरानी ने, बनाई बेचारी जेठानी ने, बनाई बेचारी सास ने, ये तो केवल लगा के लिए आई। ऐसे कहीं कहीं के रहते हैं, बहुत समझदार। मेरी बुजुर्ग माताएं जानती होगी कि इनके घर में अगर बेलपत्री ज्यादा आ जाती थी सावन के महीने में, तो ये पड़ोसन को दे देती थी। बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? अगर ज्यादा आ गई तो वो पड़ोसन को दे देती। कोई वस्तु ज्यादा है उसको उठाकर दे दिया, ले वो फूल हरतालिका तीज के दिन ले या ले जा, उसको दिया वो चढ़ा लेगी, उसमें क्या दिक्कत? चढ़े यहाँ चढ़े वहां चढ़े, एक ही बात। ज्यादा है पहुंचा दो। अब जो पड़ोसन ने बेलपत्री भेजी, दूसरे के हाथ भेजी, तीसरे के हाथ पहुंची, तीसरे ने चौथे के हाथ पहुंची, चौथे ने पांचवे के हाथ पहुंची, जितना स्पर्श होते चली गई उतना उतना कल्याण करती चली गई। जिसने दी थी वहां से लेकर जहां पहुंची वहां तक उद्धार कर। अशोक सुंदरी नीचे आई, अपने पति राजा नहुष को अपनी दिल की बात बताई कि मैंने ब्रह्मदेव से ऐसा ऐसा सुना है, और ब्रह्मा जी ने जो कहा मैंने विश्वास मानकर किया। अगर विश्वास है तो परमात्मा है। बाबा के हाथ में छूट, उसकी कृपा जब होगी तब सुख मिलेगा। बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी गई, बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी की 100 बेटियां गईं, बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी के पुत्र गए, बेलपत्र ढूंढने के लिए दामाद भी गया। पर शिव भक्ति, पार्वती जी को कुछ लीला करना थी, बेलपत्र नहीं मिली, नहीं मिली बेलपत्र। वापिस आ गए। पार्वती जी ने पूछा शिवरात्रि है, तुम्हें बेलपत्र नहीं मिली कहीं? नहीं, बेलपत्र नहीं। तब गौ माता की पूंछ को घुमाती 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 घुमाती, गौ माता की पूंछ को घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंची।
जब गौ माता की पूंछ घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंचती है, संतोषी ने देखा दादा दादी कह रहे हैं, ये दादा दादी दादी जी कह रही हैं, पार्वती मैया कह रही हैं कि बेलपत्र नहीं लाई अशोक सुंदरी से। बुआ से जब ऐसी बात कही जा रही है तो संतोषी ने गाय की पूंछ को छोड़ा, हाथ का स्पर्श सुंदर भाव से करते हुए हाथ खासा करा और संतोषी मैया अंदर गई और शिव जी के पास में, दादाजी के पास में जटा में जो बेलपत्र लगी थी वो बेलपत्र उठाकर संतोषी लेकर आई, पार्वती जी के हाथ में दिया, दादी जी चढ़ा दीजिए। दादी जी ने बेलपत्र लेकर पूछा, संतोषी ये बेलपत्र तेरे पास कहां से आई? ये बेलपत्र तेरे पास आई कहां से? संतोषी ने कहा, दादाजी के मस्तक पर चढ़ी थी, ये बेलपत्र मैंने आपको लाकर दी है। चढ़ी हुई बेलपत्र तू मुझे लाकर दी? संतोषी ने कहा, दादी मां, एक बार मैंने दादाजी के मुख से सुना था, शिव पर चढ़ने के बाद कोई भी चीज निर्मल नहीं होती है, खराब नहीं होती है। भगवान नारायण भगवान के चरण से निकली है गंगा, विष्णु पदी कहलाई है। भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा विष्णु पदी कहलाई है। शंकर जी के ऊपर चढ़ गई तो गंगा भी कहती है मेरा कल्याण हो गया, अब मैं कल्याण करने वाली हो गई। विष्णुपदी कहलाई। शहद मक्खी का झूठा है, वो भी भगवान पर चढ़कर औषधि बन जाता है। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। माता संतोषी ने एक बेलपत्र शिव जी पे से उठाकर अपनी दादी जी को दे दी है। दादी जी के हाथ में बेलपत्र आई, वो बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग को चढ़ाई गई तो शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। इतने समय से नेत्र बंद थे, इतने समय से बंद थे। संतोषी का संतोष परम धन है और संतोषी माता का परम धन हमको बताता है कि केवल 33 कोटि देवी देवता में एक मेरे महादेव ऐसे हैं जिन पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर आप वापिस चढ़ा दो, शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाए।